10 बयानात में वायसराय ऑफ पाकिस्तान रिचर्ड हॉलब्रूक का ये बयान काबिल जिक्र है, जिसमें उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में इस बात का जिक्र किया है कि आज तक किसी पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनसे ड्रोन हमले बंद करने की बात नहीं की। उनका ये बयान दरअसल हमारी पूरी सियासी क़यादत पर एक और ड्रोन हमला है। इधर रिचर्ड हॉलब्रूक को इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का मॉनिटर करार दिया है। क्या हो गया खान साहब आपको? रिचर्ड हॉलब्रूक अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अमूर के एलची हैं, और याद रखें बरतानिया और फ्रांस के अलावा 15 मुल्कों ने अपने ऐसे ही एलची हमारे लिए मुकर्रर कर रखे हैं। तो क्या वो सब मॉनिटर हैं? इसका मतलब है कि हमारी मॉनिटरिंग हो रही है और इसके बावजूद हमारी हुकूमत काम चला रही है, तो फिर तो हमारी हुकूमत को शाबाश मिलनी चाहिए। भाई मैं तो जरूर दूंगी शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, रिचर्ड हॉलब्रूक ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान आईनी तरामीम पर बातचीत करते रहते हैं, और अपने बयान के आखिर में उन्होंने ये कहा है, व्यूअर्स जी हमेशा बड़ा दिलचस्प मक्ता पेश करते हैं। उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान के किसी अंदरूनी मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते। हॉलब्रूक साहब, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा अंदरूनी मामला है जिसमें आप मुदाखलत नहीं करते। पाक भारत आबी तनाज़ात के लिए होने वाले मुज़ाकरात अल्हम्दुलिल्लाह उसी कामयाबी के साथ ख़त्म हो गए हैं जिस कामयाबी से पाक भारत मुज़ाकरात ख़त्म होते हैं, और इन मुज़ाकरात के भी वही नताइज निकले हैं जो पाक भारत मुज़ाकरात के निकलते हैं, यानी कि कोई नतीजा नहीं निकला। सो हम कह सकते हैं कि पानी के मसले पर होने वाली बातचीत चाय पानी के बाद ख़त्म हो गई। व्यूअर्स, पेप्को के हुकाम के मुताबिक सार्फिन को बिजली के बिलों की किस्तों में अदायगी की सहूलत अब ख़त्म कर दी गई है। अलबत्ता सार्फिन को बिजली की फराहमी की सहूलत किस्तों में जारी रहेगी। तेजगाम न्यूज के साथ एक मर्तबा फिर सहाफिया बल्कीस। बजट की तैयारी जोरों शोर से जारी है और महकमा खजाना में किसी भी गैर मुतल्लका शख्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसका मतलब है वजीर खजाना भी अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जी अली जान, अरे क्या कह रही हो? वो वजीर हैं, उनका डिपार्टमेंट है। तो ठीक है, उन्हें अपना काम करना चाहिए, बजट में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। भाई बजट तकरीर भी तो वजीर खजाना और मुशीर खजाना ने करनी होती है ना, और उस पर बंदा बार बार अटकता है, रीटेक भी नहीं होती। लाइव का दौर है ना, आजकल तो चैनल्स महीने पहले की खबरें लाइव चला रहे हैं। इस बार बजट कैसा होगा? बजट अवामी होगा। कैसे? भाई अवामी हुकूमत है तो अवामी होगा ना। बस इतना ही अवामी होगा? भाई इतना भी बहुत है। ज्यादा अवामी हुआ तो IMF को कौन जवाब देगा? फिर वर्ल्ड बैंक भी है। अमेरिका ने अपने शहरियों को सिक्योरिटी के खदशात के पेश नज़र इंडिया का सफ़र करने से रोक दिया है। वाज़ेह रहे कि इस तरह का कोई बयान पाकिस्तान के बारे में जारी नहीं किया गया। उम्मीद है कि इस बार रिचर्ड हॉलब्रूक इंडिया नहीं जाएंगे और यहीं रहकर उनके हक में कलमा खैर बुलंद करेंगे। याद रहे व्यूअर्स कि इंडिया उनकी ड्यूटी के दायरा कार में नहीं आता, क्योंकि वो एलची तो हमारे और अफगानिस्तान के अमूर के हैं, लेकिन उनके दिल में इंडिया के लिए जो मोहब्बत करवटें लेती है वो इस पर काबू नहीं पा सकते और उन्हें खुश करते रहते हैं। और ये मुल्क अमेरिकन के साथ आज से नहीं है बल्कि हमेशा से है। इंडिया की हैसियत व्यूअर्स एक ऐसे रजाकार की है जिसे खास मौक़ों पर थानेदार की वर्दी पहना दी जाती है, लेकिन उसके थानेदारी मानता कोई भी नहीं। इंडिया को अब इस शौक से बाज आ जाना चाहिए और अपने हमसाय ममालिक से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात रखने चाहिए। नून लीग के मेंबरान असेंबली पर इस वक्त बुरा वक्त चल रहा है। कभी कोई कहीं पकड़ा जाता है तो कभी किसी को मौके से फरार होकर बचने की तरकीब करनी पड़ती है। अब तो ये सवाल सर उठाने लगा है कि आखिर मियां साहब ने किन लोगों को अपनी पार्टी टिकट्स पर मुंतखब करवाया था। इसे कहते हैं ना तजर्बाकार लोग। एक तरफ एक भाई टास्क फोर्सें बनाते हैं तो दूसरी तरफ मियां साहब बार बार तहकीकाती कमेटियां बनाकर अपने वोटर्स को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। कमेटी चूंकि गैर सरकारी होती है इसलिए उसकी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाती है। बहरहाल उनकी तहकीकाती कमेटी ने बयान दिया है कि हमारे रुकन असेंबली कस्टम कवानीन से वाकिफ नहीं थे और हमारे अरकान असेंबली की तरबियत करना पड़ेगी। मैं कमेटी के मेंबरान से बड़े अदब से पूछती हूँ कि आप उनकी किस किस चीज़ की तरबियत करेंगे? इम्तिहान देंगे
होने की, अखलाकियात की या फिर एयरपोर्ट से महजब शहरियों की तरह से गुजरने की। काम काफ़ी मुश्किल है मियाँ साहब, आपको एक अकेडमी खोलनी पड़ेगी। करें क्वेश्चन। वैसे मैं तो मियाँ साहब को मशवरा दूंगी कि आप हुकूमत में शामिल हो जाएं। ये बार बार रिचर्ड हॉलब्रूक को भी नहीं आना पड़ेगा और मुझे बताएं कि हुकूमती किसी रुकन की कोई बात सामने आई, आप बाहर रहेंगे तो इस तरह के मसाइल पैदा होते रहेंगे। अब आपके मेंबर ये समझते हैं कि वो हुकूमत में शामिल हैं और जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हकीकत तो ऐसे नहीं है ना। बात बाहर निकल जाती है मियाँ साहब और आपको सूरत हाल देर से समझ आती है। खैर, आप असेंबली में तो आए ना, बाकी बातें बाद में होंगी। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे टॉप 10 बयानात। अगर आपने भी कोई बयान देना है तो ज़रूर दीजिए, लेकिन आपका बयान नाकाबिले बयान ही होगा और वो प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा। व्यूअर्स, इसके साथ ही टॉप 10 बयानात के साथ मैरी को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने कांटों का ख्याल रखिएगा। कानों में पहनने वाले कांटों का अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। तेज़गाम न्यूज़ के साथ सहाफिया बल्कीज़। सुना है रिचर्ड हॉलब्रूक आखिरकार अपनी कोशिशों में कामयाब हो गए हैं और कुछ ही दिनों में आप हर तरफ खैर सगाली के जज्बात की भरमार देखेंगे। जी अली जान। जी हाँ, 8-10 वजारतें नून लीग को मिलेंगी और फिर रावी चैन ही चैन लिखेगा। पिछले चंद महीनों में मियाँ साहब ने बरतानवी एम्बेसी के 5 चक्कर लगाए हैं और अमेरिकन एम्बेसी में गालिबन 2 मुलाकातें हुई हैं, जबकि मियाँ साहब के बारे में आम तासुर ये है कि वो आमतौर पर ऐसी जगहों पर नहीं जाते। तासुर ऐਵੇਂ ही तो कायम नहीं होता ना, इसलिए कि उनकी मुलाकातों से पहले उनके तर्जुमान ये बयान जरूर देते हैं कि वो अमेरिकनों से मिलके ड्रोन हमलों की मजम्मत करेंगे। जी जी, ये तो रिचर्ड हॉलब्रूक ने बता दिया है। पावर गेम, फिर ये तो करना पड़ता है ना।